जी, जी। जो नागे होते हैं वो उत्तराखंड से रात्रि में ही आते हैं दर्शन देने के लिए। उनमें कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा उनका संस्कार करवाया जाता है। हाँ। ब्रजियाम होता है उनका। 24 घंटे उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता है। उनका जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार और दंड संस्कार सब संस्कार किए जाते हैं। फिर उनका भीष्म संस्कार किया जाता है। सभी संतों में श्रेष्ठ नागा को माना जाता है। इस अखाड़े में कितने नागा साधु रह रहे हैं, अगर कुछ आप लगभग बताना चाहें? अभी तो लगभग 500 के समथम होंगे। यही वो धर्म ध्वजा है जिसको बहुत ही भव्य तरीके से किसी भी अखाड़ों में इसका बहुत बड़ा मान्यता। और इस तरीके से देखिए रुद्राक्ष वाले बाबा जी जो पंचदशानम आवाहन अखाड़ा, ये भी काफ़ी हठी बाबा होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज़। मैं इस समय आस्था के नगरी प्रयागराज में मौजूद हूँ। मैं इस समय पंचदशानम आवाहन अखाड़ा में मौजूद हूँ। 22 तारीख को इनका जो है पेशवाई निकला था और उसी के साथ ही साधु संतों का आगमन पंचदशानम आवाहन अखाड़ा में शुरू हो गया है। और साथ ही साथ देखिए जो अखाड़ों के साधु संत हैं उनके लिए देखिए प्रॉपर तरीके से देखिए कमरा जो है अलॉट हुआ है। आवाहन अखाड़ा 4 मड़ी इस तरीके से जो हमारे जिज्ञासु दर्शक हैं, अगर वो पहली बार महाकुंभ में ये कुछ जो नया आपको 12 वर्षों के बाद ये देखिए सबसे प्रबल जो और आधुनिक ये आपको देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों की जो है ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन महाकुंभ में आ नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी किफ़ायती भी रहेगा। और यहाँ पे कैसे साधु संत रहते हैं, क्या उनका नित्य क्रिया रहता है, कैसे श्रद्धालु यहाँ पे आ सकते हैं, पूरी आपको अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से आप जाएंगे और सामने देखिए उनका धर्म ध्वजा है। उसी धर्म ध्वजा के अंतर्गत ये साधु संत पूजा करते हैं और वहाँ शाम के समय जो है आरती भी होता है। और देखिए इस तरीके से सभी जो है साधु संतों के कमरे के सामने इस तरीके से देखिए यज्ञ इस तरीके से बना हुआ है। यहीं पे जो है मंडली जमाते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आके मिल भी सकते हैं। इसी तरीके से निरंतर जो है दूर दूर से जो श्रद्धालु उनके पास आ भी रहे हैं। और मैं इस समय पंचदशानम आवाहन अखाड़ा में जो मौजूद भी हूँ। और देखिए इस समय हमारे सामने देखिएगा जो बाबा जी हैं मौजूद हैं, श्री शंभू पंचदशानम आवाहन अखाड़ा श्री क्षेत्र काशी से आए हुए हैं। और देखिए उनके अगल बगल जो है तमाम जो है श्रद्धालु भी आए हुए हैं दर्शन के लिए। इस तरीके से निरंतर जो है आते रहते हैं और तमाम जो है बाबा इस तरीके से इस अखाड़े में आए हुए हैं। और साथ ही साथ देखिए सामने इस तरीके से देखिए यज्ञ हवन बना हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से जो है यज्ञ हवन में हवन इस तरीके से होता रहता है। और तमाम मतलब आप कुछ नया यहाँ पे जो है देख भी सकते हैं। और सामने देखिएगा इस तरीके से आपको यहाँ पे साधुओं की जो है टोली देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपको ध्वज दिख रहा है वो ध्वज जो है काफ़ी विशेष होता है किसी भी अखाड़ों में, तो वो भी आप ध्वज भी आपको दिखाएंगे। और इस तरीके से देखिएगा तमाम जो है साधु संतों का कमरा, ये देखिए कमरा नंबर 5 है। इस तरीके से पूरा जो है व्यवस्था जो है किया गया हुआ। साधु संतों का तमाम जो है विशेष आपको कौशल दिखाएंगे। कुछ बाबा जो है अपने हरकतों के कारण जाने जाते हैं, कुछ हठी बाबा होते हैं, कुछ जटा वाले बाबा हैं, कुछ पायलट वाले बाबा हैं, रुद्राक्ष वाले बाबा हैं। तो ये तमाम जो है हठी बाबाओं के नाम से जो है जाना भी जाता है। तो आपको लेके चलते हैं धर्म ध्वजा के पास जहाँ पे इनका जो है प्रमुख धर्म ध्वजा होता है। पंचदशानम आवाहन अखाड़े में जो है मौजूद हूँ। साधु संतों की मैंने आपको टोली दिखाया और काफ़ी ये ऐतिहासिक पल है जब महाकुंभ में दूर दूर से साधु संतों का जो है आगमन होता है। भव्य तरीके से पेशवाई निकलता है पार्टून पुल से, बहुत ही भव्य दृश्य रहता है। हमारे साथ महात्मा जी और महाराज जी हैं। महाराज जी आपका क्या परिचय है, कुछ अगर बताना चाहें? हम अखाड़े के थानापति हरिहरपुरी जी। थानापति। महाराज जी जो दर्शक आपको दूर से देख रहे हैं, थानापति क्या होते हैं किसी अखाड़े के? अखाड़े के शाखा के मालिक होते हैं। जैसे हरिद्वार में शाखा है अपनी, इलाहाबाद में शाखा है, उज्जैन में है, नासिक में है, गिरनार में एक शाखा के मालिक होते हैं थानापति। थानापति। जैसे आप देखते होंगे फौज होता है, तो फौज में तमाम जो है लेयर आपको देखने को मिलता है। कोई संरक्षक होता है, कोई सेवा में रहता है, कोई पहरेदारी करता है। वैसे अखाड़ों में भी इस तरीके का एक पूरा लेयर बना रहता है। तो हमारे साथ जो महाराज जी हैं ये थानापति हैं। और महाराज जी महाकुंभ की तैयारी कैसा लग रहा है? आपका पेशवाई भव्य तरीके से निकला, कैसी तैयारी आपको देखने को मिल रहा है भव्य तरीके का, कुछ अगर दर्शकों को बताना चाहें? 22 तारीख को मड़ौका से यहाँ तक हमारी हाथी, घोड़े, ऊँट, रथ, बैंड बाजे सहित अच्छी तरीक़ा से पेशवाई हुई अपनी। अच्छा महाराज जी,
कहाँ कहाँ से साधु संत आते हैं, कितनी दूरी से आते हैं, कुछ ये भी अगर। साधु संत तो भारत के हर कोने से। हर कोने से, हर क्षेत्र से और उत्तराखंड से आते हैं। जी जी। जो नागे होते हैं वो उत्तराखंड से रात्रि में ही आते हैं दर्शन देने के लिए। तो इस अखाड़े में नागा जो साधु हैं उनका प्रवेश हो चुका है। हाँ, उनका प्रवेश हो चुका है। और इस तरीके से देखिएगा महाराज जी ने जिस तरीके से महाकुंभ के विषय में कुछ बताया, और साथ ही साथ देखिए धर्म ध्वजा जो लग के तैयार हो चुका है। महाराज जी, धर्म ध्वजा किसी अखाड़े के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? ये धर्म की ध्वजा अब से नहीं, प्राचीन काल से स्थापन हुई है संसार में। ये एक धर्म को फहराने वाली ध्वजा है, ये धर्म का चिन्ह है। इसमें 52 मड़ियों की स्थापना होती है, 52 फुट की होती है, 52 जनेऊ लगते हैं इसमें। 52 हाथ के कुछ ऐसे। हाँ, 52 हाथ की होती है, 52 जनेऊ लगाए जाते हैं इसमें, 52 मड़ियों का निशान रहता है इसमें। ये धर्म का सबका मुख्य केंद्र है। महाराज जी, कुछ इतिहासकारों ने और कुछ हमारे धर्मों में ये भी देखने को मिला है कि पहले धर्म ध्वजा जो नागा साधु होते थे अपने लिंगों से जो है धर्म ध्वजा उठाया करते थे। ये भी एक मान्यता है। इसके विषय में अगर कुछ आप प्रकाश नहीं, डालें। ऐसा नहीं, ये ऐसा कोई परीक्षा लेने आता है कि कुछ परीक्षा दो या वो करो दो, तो फिर नागा लोग अपनी परीक्षा दिखाते हैं, परिचय दिखाते हैं, देखो हम ऐसे नागे, बिना उसके अपनी भक्ति को नहीं दिखाते हैं। और महाराज जी, नागा साधु के विषय में अगर कुछ बताना चाहें, कैसे वो किसी भी अखाड़े के अंदर प्रवेश करते हैं, उनका जो है किसी अखाड़े में वो रहते हैं, क्या उसका कुछ विषय में? नहीं, सभी अखाड़ों में रहते हैं। दो जूना आवान में नागा। कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा उनका संस्कार करवाया जाता है। हाँ। ब्रजिया में होता है उनका। 24 घंटे उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता है। उनका जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार और दंड संस्कार, सब संस्कार किए जाते हैं। फिर उनका भीष्म संस्कार किया जाता है। सबसे टफ जो होता है साधु संतों में नागा साधु को माना जाता है। नागा साधु को माना, सभी संतों में श्रेष्ठ नागा को माना जाता है। अब नागा फौज के भी हैं अधिकारी, थानापति। अच्छा। हमारे अंडर में इतने नागा रहते हैं। अच्छा, इस अखाड़े में कितने नागा साधु रह रहे हैं, अगर कुछ आप लगभग बताना चाहें? अभी तो लगभग 500 के समथम होंगे। अच्छा, अब पंचदशानम आवाहन अखाड़ा। हाँ, वन अखाड़े में। और इस तरीके से महाराज जी ने, थानापति महाराज जी ने जिस तरीके से तमाम जो है यहाँ पे बातों को बताने का जो है काम किया, और साथ ही साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ धर्म ध्वजा के पास, जहाँ पे उस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे धर्म ध्वजा के नीचे तमाम जो है साधु संत तो रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो नित्य जो है सुबह शाम जो है आरती भी होता रहता है। उसके विषय में जो हम आपको दिखाएंगे, देखिए हवन के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो रही है निरंतर। देखिए फूलों से जो है हवन जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे देखिए पूरी तैयारी निरंतर होता रहता है। और देखिए श्री महंत कैलाश पुरी जी, और देखिए इनका जो काम क्या है, आय और व्यय निरीक्षक हैं, मतलब फाइनेंशियल इनका डिपार्टमेंट है। तो जैसे तमाम जो साधु संत हैं उनका जो है पोस्ट भी निर्धारित रहता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि थानापति महाराज जी थे, कुछ जो है आय और फाइनेंशियल का रहते हैं, कुछ जो है द्वार के बाहर रहते हैं। तो इस तरीके से तमाम जो है डिपार्टमेंट बने रहते हैं। ये जिस तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो धर्म ध्वजा है जिसको बहुत ही भव्य तरीके से किसी भी अखाड़ों में इसका बहुत बड़ा मान्यता होता है। और उसके साथ ही साथ देखिएगा ये जो आपको हथियार और लाव लश्कर दिख रहा है, जहाँ पे ये हथियार और इनका जो है मान्यता के अनुसार जहाँ पे ये रख दिया जाता है, वहीं पे साधु संतों का जो है निवास शुरू हो जाता है। और इस तरीके से मैं और आपको नज़दीक दिखाऊंगा। ये देखिएगा साधु संतों का और अखाड़ों के, देखिए इष्ट देव को किस तरीके से भव्य रूप में यहाँ पे जो है लगाया गया हुआ है। और नित्य जो होता है यहाँ पे पूजा पाठ। और इस तरीके से देखिए रुद्राक्ष वाले बाबा जी जो पंचदशानम आवाहन अखाड़ा, ये भी काफ़ी हठी बाबा होते हैं जो अपने हट के लिए जो है जाने जाते हैं। और इस तरीके से मैं आपको दिखाया कि पंचदशानम आवाहन अखाड़ा में ये सामने दिखाइएगा। इस तरीके से सामाजिक समरसता के साथ यहाँ देखिए सब लोग एक साथ रहते हैं और गुरु परंपरा का जो एक आदर्श होता है उसको फॉलो करते हैं। तमाम जो लोग हैं इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है, मतलब परिवार जैसा एक माहौल होता है। मतलब मुझे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप आएंगे तो आपको भी बहुत खूबसूरत लगेगा कि आपको एक तरफ से केवल और केवल महाराज जी को देखने को मिलेगा, साधु संतों को देखने को मिलेगा। वैसे अक्सर हम सब जो होता है आम जीवन में बहुत कम ही साधु संतों से मिल पाते हैं या दर्शन कर पाते हैं, लेकिन महाकुंभ एक ऐसा दिवस होता है, एक ऐसा काल होता है जिसमें आपको साधु संतों से भी दर्शन के लिए अवसर मिलता है।
और देखिएगा निरंतर तमाम साधु संतों की अलग अलग जो विशेष कौशल है उसको भी आप जो है देख पाएंगे। और देखिएगा यही वो पंचदशानम का यहाँ पे देखिए प्रवेश वर्जित है, कोई भी जो है जूता चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इनके मान्य उनके आराध्य हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। इसी खास वीडियो को जो है आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्या आपको महाकुंभ से कोई भी समस्या हो, हम सब इसका आपको निरंतर सल्यूशन देते रहेंगे। इस खास वीडियो को देखते रहिए, तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।